यू आर वॉचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हाकिम और मैं हूं अवैस, और आज हमने डिस्कस करना है जी आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स, फिर हम चलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ। जिसमें मार्कर उठा लूँ और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं जी। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं जी आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो दरमियान में हम लाइन लगा लेते हैं जी, कोवलेंट कंपाउंड्स। The compounds that have ionic bond in them are called ionic compounds. क्या डेफिनेशन होगी? The compounds which are made up of positive and negative ions and exhibit ionic bonding। वो कंपाउंड जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं और उनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड कहते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की, जिसमें सोडियम और क्लोरीन मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आम नमक, सोडियम क्लोराइड, यू नो। उसके बाद हम बात करें अगर कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स which are formed by two non-metals and may exhibit covalent bonding। वो कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्डिंग रखते हैं और जो दोनों मेटल से बनते हैं, उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि अगर मेटल मेटल से मिलती है तो मेटेलिक बॉन्ड बनाती है, और अगर मेटल नॉन मेटल से मिलती है तो आयनिक बॉन्ड बनाती है, और अगर नॉन मेटल से मिलती है तो कोवलेंट कंपाउंड बनाती है। ठीक हो गया? तो कोवलेंट कंपाउंड में दो नॉन मेटल मिलती हैं, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, और उसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसमें आयंस होते हैं। उन आयंस को हम फार्मूला यूनिट्स भी बोलते हैं। इनको हम इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका फार्मूला यूनिट होता है। ठीक है? आयनिक कंपाउंड्स हैव आयंस इन देम। फॉर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है जी, एग्जांपल है जी NaCl, जिसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसमें एग्जांपल होगी जी, वाटर इज अ कोवलेंट कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड के कोई टाइप नहीं होती, कोवलेंट कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं इनके जी? एक होंगे जी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, और दूसरे होंगे जी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ जी, पोलर की एग्जांपल वाटर होगी और नॉन पोलर की एग्जांपल CH4 होगी या Cl2 होगी। ठीक हो गया? H2 भी इसी की एग्जांपल आएगी। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। आमतौर पर यही होता है जी। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की। पहला पॉइंट मॉर्फोलॉजी का है। तो आयनिक कंपाउंड्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं दोनों के। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसा कि हमने देखा है नमक इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर हम इसकी बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। दे मे बी गैसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगी एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ये हमारे एयर में होती हैं। तो ये गैसेस हैं और सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है? दे मे बी गैसेस, दे मे बी लिक्विड की अगर हम बात करें तो बड़ी कमाल की एग्जांपल है जी वाटर इज लिक्विड
एंड बेंजीन इज आल्सो लिक्विड। ये सॉल्वेंट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। एक मैंने लिखा है पोलर सॉल्वेंट और एक लिखा है नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड बेंजीन इज नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। दे मे बी गैस, मे बी लिक्विड एंड मे बी सॉलिड। तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं। सॉलिड की एग्जांपल हमारे पास, सॉलिड में एटम जब 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि डायमंड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट चीज़ है अर्थ के ऊपर, सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। मीन्स ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये गैस में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे, सॉलिड में भी होंगे। ये ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें तो हमारे पास होगा जी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात करें तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें इनके सोल्यूशन फॉर्म की, अगर हम कहें बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म और मोल्टन फॉर्म, तो ये सोल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको दूंगा। वहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर शो करेगा क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में इसके पास फ्री आयंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। सो अगर हम बात करें लिक्विड सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल भी हम वहीं पर डिटेल से देखेंगे। हमारे पास पेट्रोल होगा, जो कि पेट्रोल क्या होता है जी, पेट्रोल इस गैसोलीन इस कोवलेंट कंपाउंड, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, आप देखेंगे उसमें। वाटर इज़ वेरी मच वीक इलेक्ट्रोलाइट, पोलैरिटी की वजह से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ना होने के बराबर। सोल्यूशन फॉर्म में ये भी कर जाएगा, समझ आ गई। इसमें अगर हम एसिड डाल दें तो फिर ये थोड़ा बहुत अच्छा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। बट कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये आयंस देते हैं, वो आयंस नहीं देते। सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की पहले बात कर लेते हैं। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, आपकी बुक में इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, जिसमें आप देखेंगे कि ये बनी हुई होती है सोडियम और क्लोराइड के आयंस से, और वो एक क्यूबिक शेप में अरेंज होकर सोडियम और क्लोराइड आयंस बनाते हैं। वो ग्रीन कलर से आपको सोडियम मेरे ख्याल से या क्लोरीन जो है वो दिखाई गई है। एक तरफ सोडियम है और दूसरी तरफ क्लोरीन है। एक सोडियम आयंस को 6 क्लोरीन आयंस ने और एक क्लोरीन आयंस को 6 सोडियम आयंस ने घेरा हुआ होता है। तो ये इस तरह से क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर बनाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोडियम क्लोराइड एंड आयनिक कंपाउंड। तो देखें सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि इसमें अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच इज़ वेरी मच हाई एज़ कम्पेयर टू। अगर हम उधर बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जी, रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर हम देखें कि वाटर की हम अगर बात करें तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है जी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है जी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके कितने ज़्यादा हैं और इनके कितने कम होते हैं। सॉल्युबिलिटी की लास्ट में हम बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं जी पोलर सॉल्वेंट्स में। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, उसमें आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, बट नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इसमें अगर हम देखें तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन
polar solvents soluble in polar solvent and non-polar covalent compounds are soluble in non-polar solvents, यानी कि वाइस वर्सा। जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाएंगे और जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।